वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का पब्लिक डिबेट एडिशन। विष्णु जी, राम मंदिर सवाल यही है ना, आप तो अपनी ये बात पहले से ही अब है आपने कि अब क्या आप यही तकलीफ है आप लोगों की। influence करते आपने बोला मुझे 2 मिनट चाहिए, आपने 2.5 मिनट लिए। राम मंदिर में 1 मिनट डिड द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द जुडिशियल पावर? उस तथाकथित मस्जिद के अंदर वरा देवता की मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्ति थी। ज्ञान व्यापी का जब सर्वे हुआ, कटी हुई मूर्तियां मिली। वेस्टर्न वॉल चीख चीख के कह रही हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। 3 गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर के शिखर मिले और जो वजू टैंक है उसमें शिवलिंग मिला। अब जब मथुरा का सर्वे होने जा रहा है, आगे देखिए क्या क्या मिलता है, और इसलिए चाहते हैं ये सर्वे ना हो। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब वहां रामलला प्रकट हुए, वहां पर पूजा अर्चना की अनुमति कोर्ट के आदेश से शुरू हुई। 1 फरवरी 1986 को ताला खुला कोर्ट के आदेश से। 9 नवंबर 1989 को वहां पर शिलान्यास करने की अनुमति दी गई कोर्ट के आदेश से। ढांचा 6 दिसंबर 92 को गिरने के बाद अस्थायी मेकशिफ्ट टेंपल में पूजा अर्चना की परमिशन हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। 2003 में रडार मैपिंग की रिपोर्ट के आधार पर खुदाई करने की परमिशन दी गई कोर्ट के आदेश से। 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने, जिसने माना केंद्रीय गुंबद श्री रामलला विराजमान का है 1/3 2/3 वाला। जनाब ये 19 वाला तो बाद में आया, लगातार निर्णय पक्ष में आ रहे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? परकट वाला उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर तो दिया है। देखिए आप दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में और कहना चाहता हूं, आपके पहले ही सेंटेंस को बोल रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं आप? मानते हैं ना? आपने जो मिस मिसकोट किया वो मैं बोल रहा हूं। तो आप परकट हुई या रखी गई बताइए। आप बोल रहे थे, फिर आप बोलिए नहीं। हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में पूछ रहे हैं। आप देखिए, मैं ये बात मानता हूं कि एक तो हम लोगों के मन में बहुत बड़ी पीड़ा है कि दुनिया में हमारे ही भगवान हैं जो खुद भी रेस्पोंडेंट थे। श्री राम लला विराजमान अपना मुकदमा खुद लड़ रहे थे। अब इन्होंने जो गलत बोला है वो बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि इस बात का कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है कि 12वीं शताब्दी में मंदिर टूटा था। आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सबूत का मतलब यह होता है कि नीचे कोई ढांचा मिले, जैसे मैं 6 दिसंबर 92 से पहले वहां कोई ढांचा था, इसका आज कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मैं ये चाहता हूँ मुसलमानों को, मुसलमान की जो संस्था है उनको ये बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों जो है हमारे मंदिर जो है बनाने की पूरी जो है हमें बड़ा दिल दिखाते हुए परमिशन दी जाए। जो कौन से? काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या मंदिर की फैसला हो चुका और श्री कृष्ण मंदिर का। मतलब इस पे देवकी नंदन जी, आपने भी कई बार अपील करी है कि भाईचारा दिखाना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं कि आपको लगता है बड़ा दिल दिखाना चाहिए? देखिए, इनसे बात की जाती है बड़े दिल की, इनका बड़ा दिल होता नहीं है। अभी इन्होंने योगी के ऊपर कुछ कहा, योगी जी के ऊपर। अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। योगी जी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? बिना कोर्ट के फैसले के पहले डिक्लेयर कर दो बनाएंगे। सीएम जो है मंदिर बनाएगा। 1 मिनट, अगर सर्वे आपका क्या सवाल है? आपका इनका सवाल है, जवाब दीजिए। आपका संविधान ये कहता है कि सीएम मंदिर बनाएगा। एक लाइन बता संविधान देवकी नंदन देखिए, उनका गला खराब है, मुझे लगता है थोड़ा राहत दे थोड़ी। अच्छा, वो तो ट्रस्ट ने बनाई। देखिए, अरे तो पूछते क्यों थे इनसे कि राम लला आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, तिथि कब बताएंगे? इनसे क्यों पूछते थे कब बनाओगे मंदिर, कब बनाओगे? आपसे गलत तो आप ही पूछते थे फिर जी। उन याचिकाओं कर्ताओं से पूछा, पूरा देश, पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी साल दर साल सवाल पूछती रही। सुधांशु त्रिवेदी हमारे स्टूडियो में आते थे, हमारे स्टूडियो की लोकेशन बदल गई है। पहले जहां था, कांग्रेस के किस नेता ने सवाल नहीं पूछा? कांग्रेस के हर नेता ने, हर मौलवी साहब ने सवाल पूछा कि बीजेपी रामलला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब ये आज 22 जनवरी 2024 की तारीख बता रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि तुमने क्या किया? ये तो कहते कौन सी थी? जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो ये लोग आके मुहूर्त मर्मज्ञ बन गए थे, कहने लगे थे मुहूर्त नहीं ठीक है। याद करिए अगस्त 2020 में अपनी सुविधा के अनुसार ऐसा बदलते हैं जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग ये है जी नहीं देखिए ये जो तिथियों का सम्मान है, ये ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है कि जब उत्तरायण लगेगा तो रामलला विराजमान होंगे, ये ऐसे ही नहीं है। ये विधि का विधान है, ये विधि का विधान था। जब कार सेवकों पर गोली चली थी, जो पार्टी 400 सीटों पर थी वो आज 40 सीटों पर है। ये विधि का विधान है, ये रामलला का विधान है जी। और जो पार्टी 2 सीटों पर थी वो आज 300 पे आ गई। अब इसे सहयोग कहिए या कुछ और कहिए अमीश जी।
जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, 1 महीना बाकी है, तब तक जानते क्या होगा? हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चर, दूसरे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने वाले सबसे बड़े देश, और सुनिए, चांद के अछूते कोने को छूने वाले देश। और जब बाबरी ढांचा था तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे था। हम भुखमरी के कगार पर थे, सोना गिरवी रखा गया था, रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ था। जब 8 खंबे निकले तो 100 बिलियन था 2003 में, अब 600 बिलियन है। ये होने जा रहा है जो ये कह रहे हैं। जी बिल्कुल, फाइनल वर्ड रशीदी साहब, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, भाईचारा दिखाना चाहिए। जो 95 एक्ट ओके, शोएब जमाई को शांत आप ही कराइए, वो मान नहीं रहे हैं। 1965 में आया, अरे मुआहिदा 1965 में नहीं भाई, 2024 में आ जाओ, अब 2024 में आ जाओ। जवाब। यानी आप बैटिंग कर रहे हैं ना? मैं तो बैटिंग कर रहा हूं 2024 की, मैं बैटिंग कर रहा हूं 2024 की, मैं बैटिंग कर रहा हूं सत्य की, मैं बैटिंग कर रहा हूं भारत की संस्कृति की, मैं बैटिंग कर रहा हूं हिंदुस्तान की। अभी आपने देवकीनंदन ठाकुर जी को सुना, हमारी थी, है और रहेगी। तभी योगी जी का बयान आपने सुनवा दिया कि जिसमें दम होगा वो बना लेगा। एक साधु जी कह रहे थे पहले बागेश्वर धाम के, आप हमें ताकत दो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। ये तो एक प्रचलन हो गया। वैसे कमलनाथ ने उसका समर्थन किया था। अरे सर सुन लो यार, मैं तो माइनॉरिटी में हूँ, वैसे भी प्रचंड मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी में हूँ, तभी तो पर्ची निकल गई उनकी, माइनॉरिटी में हूँ। तो कांग्रेस के भी खिलाफ है इस मामले भाई साहब माइनॉरिटी में तो बोलने दो, कम से कम बोलने पे तो पाबंदी ना लगाओ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जब इस तरह के प्रवचन, आपने सुना होगा काशीनाथ के, विश्व काशीनाथ के बारे में भी योगी जी ने कहा था कि मस्जिद कहते हुए शर्म आती है, और मस्जिद क्यों कहें उसको। ये इस तरह के जो बयान हैं, ये संविधान के बिल्कुल विरुद्ध हैं। संविधान नहीं कहता कि एक जो आदमी संविधान की शपथ लेकर ऐसी अच्छी जगह पर बैठे, वो हिंदू की या मुसलमान की या इस तरह की मस्जिद मंदिर की बात करे। संविधान नहीं कहता इस बात को। आप कह रहे हैं संविधान ये नहीं कहता। सुधांशु, देवकीनंदन जी आप अपनी बात को रखिए। सनातन को कैंसर कहने वाले कौन है? सनातन, सुनिए, मुसलमान है क्या? देखिए, इंडिया अलायंस के लोग हैं जिनको आपका समर्थन है। समर्थन करते हैं आप भाई, आप मोदी को हटा के उन्हीं को तो लाना चाहते हैं। हम प्रवक्ता नहीं है उनके। जी। सनातन को HIV कहने वाले कौन लोग हैं? इंडिया अलायंस के नेता। राम को काल्पनिक कहने वाले लोग कौन हैं? कांग्रेस। ये लोग इस संविधान का सम्मान नहीं करते। शुक्रिया। समय यहाँ समाप्त हो रहा है। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। दर्शकों, आपका बहुत बहुत अभिनंदन यहाँ पर आने के लिए। फिलहाल इतना ही। गुड नाइट, हैव अ गुड वीकेंड, नमस्कार।